पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पर यह शोर मचा हुआ है कि ईरान ने भारत के दो बहरी जहाज़ों को आब नए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी, लेकिन ये इजाज़त ऐसे नहीं दी गई। ईरान ने कुछ शराइत रखी हैं और वो शराइत क्या हैं? आमिर रज़ा से उन शराइत के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, वावेला मचा हुआ था जी, हमारा दुश्मन है भारत, उसे गुजरने की इजाज़त दे दी है, वो हमें नहीं दे रहे लेकिन हमें भी दे दी। हमारा जहाज़ तो बआसानी गुजर कर वहाँ से आ गया, कराची उसका नाम है। और जो भारत के जहाज़ गुजरने की इजाज़त से दी है, वो कुछ शराइत रखी गई हैं, वो शराइत क्या हैं? पहली बात तो ये है कि जो आबना हरमुज़ में इनके जहाज़ हैं, ये इसलिए फंसे इंडियंस के कि इन्होंने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज़ों को रोका हुआ है। जी, बिल्कुल। और ये आजकल इनकी नई नई दोस्ती जो है इसराइल के साथ हुई है। मोदी जहाँ पर 26 और 27 की फरवरी को वहाँ पर था और 28 को हमला हो जाता है ईरान पर। ईरान ये समझता है कि भारतीयों ने वो जासूसी की जिसमें ईरान पर हमले में जी, बिल्कुल। टारगेट्स को जो है निशाना बनाया गया। इसके बाद क्योंकि एक ईरान के जहाज़ जो थे 3 आयल जो तेल बरदार जहाज़ हैं, वो भारत के कब्ज़े में हैं। भारत ने जंग जैसे ही शुरू हुई, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया और उनको छोड़ने से इनकार कर दिया। अब जब भारत को में एनर्जी क्राइसिस है, इस वक्त वहाँ पर गैस की लंबी कतारें अगर आप वो देखें, तो आपको नज़र आएगा कि उनको उनको गैस वहाँ पे नहीं मिल हाँ रही जी। है, बल्कि उसकी जगह पे ओपले, जिसको हाँ हम जी। पंजाबी में गोए कहते हैं ना, वो थापियाँ। थापियाँ हाँ, मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं उसके। ओपले जो हैं वो वहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं और उसकी बहुत सारी वीडियोज़ नज़र आई कि वहाँ के लोग उस पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। इस वक्त वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस में मोदी को उतनी ही गालियाँ पड़ रही हैं जितनी पूरी मुस्लिम दुनिया में नेतन्याहू को पड़ रही हैं। बिल्कुल। उतनी ही गालियाँ पड़ रही हैं जितनी अमेरिका में नेतन्याहू को पड़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पड़ रही हैं। ये गालियाँ जो हैं, उसके बाद मोदी ने मिन्नत समाजत शुरू की और कहा कि ईरान जो है हमारे तेल बरदार जहाज़ जो है और गैस बरदार और तेल बरदार 2 जहाज़ जो हाँ हैं जी। आपने हुर्मुज़ से गुजरने दें। ईरान ने कहा ठीक है गुजरने देते हैं। पहली शर्त ये है कि वो 3 जहाज़ जो आपके कब्ज़े में हैं, वो हमें छोड़ दें। बिल्कुल। आमिर भाई, वो जहाज़ भी मेरा ख़्याल है कि इसराइल के कहने पर इन्होंने कब्ज़े में लिए जी, हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये इज़राइल के कहने पर किया गया था ये ऑपरेशन। ये भी ऑपरेशन और जो इंडिया में से ईरानी जहाज़ जो है फ़ौजी मशकों में से निकल कर आ रहा था, जो कि गैर हाँ मुसल्लह था, जी, बिल्कुल। उसको भी जो डुबोया था इन्होंने, वो भी इंडिया ने इज़राइल के कहने पर अमेरिका को वो उसकी इन्फॉर्मेशन मुखबरी की फराहम थी। की और उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर उस जहाज़ को जिसमें 80 के करीब जो था क्रू शहीद हुआ था, उसको डुबोया था। तो ये मामला जो है अब भारतीय जो हैं अपने 2 जहाज़ के लिए पहले ईरानी 3 जहाज़ छोड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंडिया की बारी आने वाली है। इंडिया की बारी इसलिए आने वाली है कि इस वक्त ईरान किसी ऐसे मुल्क को स्पेयर करने को तैयार नहीं है जो इस जंग में इसराइल का साथ दे रहा है। बिल्कुल। वो चाहे अमेरिका है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया है, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात है, चाहे सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया की है, बारी आ गई, उस पे मैं अलग से बात करूँगा आपसे। जैसे आप करना चाहें। लेकिन बस मसला ये है कि इस वक्त ईरान जो है वो उन तमाम अहदाफ को निशाना बना रहा है जहाँ से इसराइल और अमेरिका को सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें अब इंडिया भी सर-ए-फ़हरिस्त आ गया है। इंडिया भी उसके निशाने पर आ गया है। मत देखें कि वो 2 जहाज़ छोड़ने वाला है, वो छोड़ेगा। अभी तो उसने पहली शर्त जो है हाँ जी। सामने रखी है। इसके बाद और बहुत सारी शराइत हैं और बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया की ईरान के अंदर चाबहार के इलाके हाँ जी। में, वो खाली होनी है और वहाँ से इंडियन कंपनीज़ जो हैं उनको तो पहले ही निकाल दिया गया था। अब बहुत सारे इंडियंस जो हैं इस वक्त भी ईरान में मौजूद हैं, जिनको आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। कुछ जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार भी हैं भारतीय। और ये भारत के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस खत्ते के अंदर स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान जिसका वो असली दुश्मन है भारत, उसको एक ऐसे मुल्क में पनाह मिल रही थी उसके लोगों को जो कि बिल्कुल पाकिस्तानी सरहद हाँ के जी। साथ था और वहाँ से वो अफ़गानिस्तान की तरफ भी मूव कर सकते थे। लेकिन मोदी का एक गलत चाल जो है उसको इसराइल और अमेरिका की हाँ जी। खुशनुदी के लिए वो इसराइल का दौरा करता है और वहाँ पर वो इसराइल के दुश्मन को अपना दुश्मन करार देता है। यानी खुद मोदी ने ईरान को अपना अपना दुश्मन दुश्मन कर करार लिया, दे दिया। जो कि उसका अगर एलाई किसी था। पैमाने में अलाय था। और चाबहार के में तो $5 अरब की इनकी सरमायाकारी थी। बिल्कुल। वो सब की सब जो है अब वो डूब भी गई और इसके साथ साथ जो है भारतीयों को अगला निशाना जो है वो ईरान का बनना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने ये वादा कर रखा है, वादा सादक 4 जिसको जी, बोलते बिल्कुल, हैं। वादा सादिक ये 4। वादा सादक 4 ये है कि जो मुल्क भी मदद करेगा उसको हम जो है ठोक देंगे। देखें आज उनके वो जो सरबराह हैं पासदारान इनकलाब के, अमीरी नाम है उनका, उन्होंने बयान जारी किया है
कि जो मुल्क इस वक्त मदद कर रहा है वो हमारे निशाने पे रहेगा। वो उसको हम जवाब कब देते हैं ये हम सोच कर बताएंगे। आप ज़रा भारतीयों जहाज़ गुजार के दिखाओ ना, पाकिस्तान ते कड़ा लिया। आप हम तो गुजार के ले आए, हमारा तो कराची नामी बहरी जहाज़ आ गया। कराची बहरी जहाज़ जो है, मैंने कल वो स्टोरी पढ़ा था और मैंने इसका जिक्र भी किया था कि हमने इस वीलॉग भी वक्त किया दुनिया का वाहिद जहाज़ है जो आबना हुर्मत से गुजरा है। और बगैर दुनिया किसी का शर्त के। बगैर किसी शर्त के उसको जाने दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस पर अमेरिकन थिंक टैंक्स की मैंने वो ब्रैडली की बात भी हाँ आपको जी। बताई थी और उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि ईरानी जो हैं वो इस तरह से जाने दें, और वो उन्होंने वाकई कराची को जो है रास्ता बताया और उस रास्ते से उनको गुजार कर वो आराम से आसानी के साथ बाहिफाजत चला गया। भारतीयों के साथ ये नहीं है, भारतीयों के साथ ये पहली शर्त आई है, अभी अगली शर्तें आनी हैं। ईरान चाह रहा है कि अभी ज़रा मज़ीद भारत के अंदर मोदी के ख़िलाफ़ जो है लोग सरापा एहतजाज हों, ताकि मोदी को ये सबक सिखाया जाए कि तेरी सियासत नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के साथ ही दफन होगी। याद रखिएगा अक्टूबर में इलेक्शंस हैं इसराइल के अंदर, उसके बाद नवंबर में इलेक्शन है जो मिड टर्म इलेक्शन टर्म अमेरिका में है, और फिर मोदी साहब जो हैं इनका इलेक्शन होगा और इसमें इन तीनों की कब्र जो है खुद जाएगी और ये तीनों मुश्तरका दफन किए जाएंगे। इनकी सियासत जो है मुश्तरका दफन की जाएगी। ये अब ज़्यादा देर से सियासत के मंजर में सामने नहीं नज़र आएंगे। अमेरिका में जितनी नफरत डोनाल्ड ट्रंप पे है उतनी ही इसराइल के अंदर कल आपने इसराइल में जिक्र तो किया बड़े था, शदीद मुजाहरे शुरू हो गए हैं मुजाहरे आमिर कर रहे हैं, देखें मर रहे हैं उनके मर बच्चे रहे हैं भी। उनके अगर आप किसी के ऊपर हमला करेंगे तो दूसरा मुल्क भी आप पर हमला करेगा। ये टिट फॉर टैट है, ये अदले का बदला है। तो ईरान अदले का बदला सादिक फोर दे रहा है, वो बदला हाँ जी, सादिक फोर है हाँ जी। जो कि वो दे रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत को भी इसका जवाब मिलना है। ईरान की जानिब से जवाब मिलेगा, वो किस पैराए में होगा, क्या कोई मज़ाइल की सूरत में होगा या किसी मुआशी मज़ाइल की सूरत में मुआशी होगा मज़ाइल होगा आमिर या भाई। किसी ऑयल की मज़ाइल की सूरत में होगा। आबनाए हम्मज़ अब हमेशा के लिए, मैंने पहले एक व्लॉग में आपको 4-5 दिन पहले ये बात बताई थी, आबनाए हम्मज़ अब दुनिया भूल जाए कि इसके इस तरफ वाले ममालिक जो हैं जिनको हम GCC कहते हैं, गल्फ़ ममालिक जो हैं, ये ईरान की बात माने बगैर वहाँ से जहाज़ निकाल पाएंगे और जो जहाँ से ऑयल और गैस के आमिर भाई, लेते हैं वो कंटेनर्स, वो अब उनके वो जो वेसल्स हैं वो ईरान की मर्ज़ी के बगैर हाँ जी। कभी गुजर नहीं आमिर पाएंगे। भाई, जो बता अमेरिका लेने के लिए आ रहा था, अब दो ना ईरान को ये नहीं नहीं, बता। ईरान वो बत्ता देखें, ईरान भत्ता लेता है या नहीं लेता, लेकिन अब ईरान अपनी शर्त पे गुजरने हाँ जी, देगा। बिल्कुल। अब नहीं ये हो सकता कि तो पैसे तो आप वो लेगा ना, अगर आप आप बनाए एक हिम्मत से तरफ गुजरते हैं तो फिर दें कुछ अमेरिका को और पैसे। इसराइल को फैसिलिटेट करें और दूसरी तरफ आपका तेल भी जो है वो आपको लाखों अरबों डॉलर कमा के दे। ये अब नहीं होगा। अब ईरान की आबना हरमज़ पर पूरी तरह से काबज़ है, और ना सिर्फ आबने हरमज़ पे काबज़ है बल्कि आबने मंदब पे भी काबज़ हो जाएगा। ईरान को एक बहाना मिल गया है, जो पहले इंटरनेशनल वाटर्स में से वेसल्स गुजर रहे थे, अब क्योंकि उस पर हमला हुआ है इंटरनेशनल पानियों के अंदर से, लिहाजा अब वो उन पानियों पर भी किसी वेसल्स को उस तरह से गुजरने नहीं देगा जितनी देर बाबुल तक मंदब में उसके देखें, बाबुल मंदब को ना हौसी बागी जो है ना, जिन्हें हौसी बागी कहा जाता है, वो उसको हैंडल करते हैं बाबुल मंदब को, और वहाँ पे वो हमले भी करते रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जी वो हौसी जो है वो ईरान की प्रॉक्सी हैं। अगर ईरान चाहे तो वहाँ से बिल्कुल किसी को ना गुजरने दे बाबुल मंदब तो से। आप अंदाज़ा करें ना, फिर 2 गुजरगाहें तो बंद हो हाँ जी, गई दो गुजर, और ये तेल बड़ी की। गुजरगाह है, नहर स्विस को जाती है और हाँ, वहाँ से यूरोप को सारी जो तिजारत ये होती सारी है। तजारत ही देखें। और अगर ये बंद हो गई, मुकम्मल तौर पर बंद होगी, तो केप ऑफ गुड होप के जरिए नहीं नहीं, वो तो जाना बड़ा पड़ेगा, लंबा तो रास्ता है, बहुत वो लंबा पहले रास्ता बन पुराना जाएगा। रास्ता है वो। हाँ, बिल्कुल। वो नहर स्वेज बनने से हाँ जी, पहले का बिल्कुल। रास्ता है, वो तो बहुत उसमें बड़ा तो लंबा रास्ता 3-3 माह लगते थे एक वेसल्स को आते हुए। वो पूरा अफ्रीका घूम के तो फिर आपने आना होता था या जाना होता था। वो एक लंबा रास्ता है, वो तो फिर प्राइसेस जो यानी हैं ये दुनिया के दो बड़े रास्ते और अहम तिजारती ईरान को दे रास्तों पर दिए, कब्जा हो जाएगा फिर। ईरान को दे दिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अमेरिका ने ये 2 बड़े रास्ते ईरान को दे दिए। अब ये ईरान के कब्ज़े में है। अब वो जिसको चाहेगा गुजरने देगा, जिसको चाहेगा नहीं गुजरने देगा। जो अमेरिका ख्वाब लेकर आया था, वो ख्वाब अब अमेरिका के लिए अधूरा ख्वाब रह गया है। हाँ, ईरान के लिए अब ये सामने हकीकत नज़र आती है। भारत के साथ ऊपर जो शर्त शराइत आयद की गई हैं, इससे साफ ज़ाहिर है कि अब वहाँ से जो गुजरेगा वो ईरान की बात मान कर गुजरेगा। ईरान की बात माने बगैर गुजरना वहाँ से मुश्किल है, और अगर नहीं गुजरेगा तो उसके लोग उसी तरह से लाइनों में लगे होंगे जिस तरह इस वक्त भारत के लोग जो हैं गैस की लाइनों में लगे हुए हैं कि उनके पास गैस नहीं है। ये एक बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ आपने हरमुज़ पर ईरान का कब्ज़ा अब मज़ीद साबित हो गया है कि इसराइल का दोस्त मुल्क भारत जो है
वो भी अपने जहाज़ ईरानी शराइत माने माने बगैर बगैर नहीं गुजर सकते। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे वीलॉग्स फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।